आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर द लिविंग वर्ड इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। तो देखते हैं चैप्टर चेकलिस्ट। चैप्टर चेकलिस्ट, इसमें क्या क्या है। पहला है लिविंग वर्ड्स, लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में भी क्या पढ़ना है हमको। मेजर कैरेक्टरिस्टिक, मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या पढ़ना है हम लोग को, सम अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, सम अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और दूसरे में है जो इस चैप्टर में दिया हुआ है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स, डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड एड्स ठीक है। अब इसमें पहला है सिस्टमिक, मैटिक्स। सेकेंड है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। और नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोग को, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। और नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को टैक्सोनॉमिकल एड्स। इस चैप्टर में टोटल इतना दिया हुआ है। ठीक है, टोटल ये चैप्टर में इतना चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन इस बार सिस्टमैटिक्स इसको, ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स और टैक्सोनॉमिक एड्स, इसको चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, इसको क्या किया गया है, चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, केवल इस बार के लिए, क्योंकि सेशन थोड़ा सा लेट हो गया है, इस वजह से क्या हो गया, ये टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, तो यानी हम लोगों को टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं, लिविंग वर्ड्स में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ने हैं। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सम अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। यानी ये पोर्शन हमें फुल पढ़ना ही है। ठीक है, अब आते हैं लिविंग वर्ड्स में डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड एड्स। ठीक है, इसके बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाएगा, कुछ टैक्सोनॉमी के बारे में हम बताएंगे, और बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर्स के बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बताएंगे, लेकिन इसको एक्सप्लेन पूरी तरह से नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लिविंग वर्ड्स से। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
अब हम देखते हैं कि चैप्टर में सबसे पहले ये आता है कि लिविंग वर्ड से कि बायोलॉजी है क्या, व्हाट इज ए बायोलॉजी। ठीक है, पहले हम बायोलॉजी को समझते हैं, बायोलॉजी क्या है। ठीक है, तो बायोलॉजी दो टर्म से मिलकर बना है। बायोलॉजी क्या है, दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट बायोस एंड सेकेंड लोगस। ठीक है, लोगोस, बायोस, लोगोस, इन दोनों टर्म्स को मिलाकर बायोलॉजी बना है। ठीक है, अब बायोस मीन्स क्या होता है, बायोस मीन्स होता है लिविंग एंड लोगोस मतलब स्टडी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसका डेफिनेशन हो सकता है, स्टडी ऑफ लिविंग, स्टडी ऑफ लिविंग is known as बायोलॉजी। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म on earth are called बायोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं बायोस मीन्स होता है लिविंग, लोगोस मतलब होता है स्टडी। ठीक है, यानी बायोस मतलब हो जाएगा, बायोलॉजी मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ लिविंग इज नोन एज अ बायोलॉजी। या हम ऐसे कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड बायोलॉजी, या हम कह सकते हैं स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, या हम कह सकते हैं स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ आर कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, इस तरह से ये बायोलॉजी का डिफिनेशन हो गया। अब इसी लिविंग वर्ड्स के बारे में हर एक चीज़ें होता है जो हम आसपास देखते हैं, हम देख सकते हैं कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए जिससे ये पता चले कि ये चीज़ें लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, यानी मान लेते हैं ये डस्टर है। ठीक है, अब हमें कुछ इसके फीचर्स मालूम होने चाहिए, तभी तो हम बताएंगे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, तो कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए जिसकी वजह से ये पता चले कि ये क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। उसी के बारे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग। ठीक है,
पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होगा, इसमें ग्रोथ होगा, ठीक है, क्या होगा, ग्रोथ। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग वर्ड्स इज ग्रोथ। ठीक है, एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग इज रिप्रोडक्शन। And next, third characteristic features of living being is metabolism. And fourth characteristic features of living beings is known as cellular organization. And next, fifth characters of livings is consciousness. And last six characteristic features of living is known as body organization. ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इसी को हमको लाइन वाइज पढ़ना है। ठीक है, यानी इसी सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हमको एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा स्केच डायग्राम देख लेते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये हो गया। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन कौन से होंगे, चलिए देखते हैं। पहला ग्रोथ हो गया, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये हो गया। स्केच डायग्राम, यानी मेन हमारे जो साइलेंट फीचर्स होंगे इसके ये यही होंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो ग्रोथ इसमें होगा क्या, इंक्रीज इन मास, इन मास में इंक्रीज होगा। ठीक है, और रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कॉन्शियसनेस में क्या होगा, रिस्पॉन्ड टू
स्टिमुलाई रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, यानी ये एनवायरमेंटल स्टिमुलाई से क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, बायोलॉजिकल retain occur inside the body। ठीक है, ये हमारा हो गया स्केच डायग्राम। ठीक है, अब इसके थ्रू भी वही चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में डिफाइन किया गया था, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शसनेस एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बाकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, ये चार जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो यहाँ पर दिखा दिया गया। ठीक है, तो ये तो हो गया स्केच डायग्राम, ये हो गया आपका सैलिएंट फीचर्स। अब एक करके पढ़ेंगे हम, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसमें ये भी चीज़ें समझ लीजिए, ये जो होते हैं और ये 3-4 जो होते हैं। ठीक है, ये नॉट डिफाइनिंग, ठीक है, नॉट डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, ये नॉट डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट होता है लिविंग में। ठीक है, ये डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ग्रोथ। ठीक है, पहला ग्रोथ। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन मास, increase in mass and overall increase in size, increase in mass and overall increase in size of our tissue और ऑर्गेनिज्म। और इट्स पार्ट। ठीक है, यानी ग्रोथ में क्या होगा, किसी चीज़ का ग्रोथ हो रहा है, हम कैसे कह सकते हैं, यानी उसके मास में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा, मास उसका बढ़ेगा। और जब मास बढ़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन साइज में भी वो बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही इसका मास बढ़ेगा तो साइज भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ टिश्यूज़ बढ़ने लगेंगे। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ टिश्यूज़ बढ़ने लगेंगे तो उसके ऑर्गन्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रोथ कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है इंक्रीज इन मास and increase in number। जब मास बढ़ेगा तो नंबर भी क्या होंगे, उसके बढ़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये भी क्या है, ट्विन कैरेक्टर्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्विन कैरेक्टर्स। ये दोनों कैरेक्टर्स इसमें होता है। ठीक है, ऑफ ग्रोथ। तो ये तो हो गया ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इतना हो गया तो हम इसको इरेज करें।
ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसके बारे में देखते हैं कि ग्रोथ कैसे होगा। एक हो गया सिंथेटिक रिएक्शन और एक हो गया डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। ओके, ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का भी इफेक्ट इस पे होता है। ठीक है, अब देखते हैं सिंथेटिक रिएक्शन। सिंथेटिक रिएक्शन को जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, इसको बोला जाता है एनाबोलिज्म। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस बनते हैं छोटे छोटे सबस्टेंसेस से जुड़ करके। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन और सिंथेटिक रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, ये जो सिंथेटिक रिएक्शन होंगे वो इंक्रीज करेगा, यानी ग्रोथ हो रहा है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो जब भी कहा जाए सिंथेटिक रिएक्शन इंक्रीज होगा और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो जब सिंथेटिक रिएक्शन इंक्रीज होगा, इसको इंक्रीज का साइन है ये। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन डिक्रीज होगा, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रोथ हो रहा है। इसी केस में जब डी ग्रोथ को डिफाइन करना होता है तो डी ग्रोथ में हम ये कहते हैं कि जब भी सिंथेटिक रिएक्शंस सिंथेटिक रिएक्शन और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन इसमें एनाबोलिज्म, इसमें कैटाबोलिज्म, तो हम ये कहेंगे कि जैसे सिंथेटिक रिएक्शन और ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, जब ये डिक्रीज होगा सिंथेटिक, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है। जब डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन इंक्रीज होगा, सिंथेटिक रिएक्शन डिक्रीज होगा, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये डी ग्रोथ होगा। ठीक है, क्या होगा, डी ग्रोथ होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो जब भी हम सिंथेटिक रिएक्शन और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन देखेंगे, जब हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, और जब एनाबोलिज्म में देखेंगे कि ये डिक्रीज हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो डीग्रोथ हो रहा है। ठीक है, इतना बात तो हम कह सकते हैं। ठीक है, अब है इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज। ठीक है, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट्स इवन एंड इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है, तो यानी इरिवर्सिबल परमानेंट टिश्यू जो होंगे वो डिवाइड होंगे और ग्रोथ उसमें पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ग्रोथ को दो टर्म्स होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये ग्रोथ हो गया, ग्रोथ के दो उसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, इन
इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड एक्सट्रिंसिक। ठीक है, ग्रोथ। तो इंट्रिंसिक में क्या होता है, इस फीचर्स को, ठीक है, डिफाइनिंग फीचर्स कहते हैं। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको तो डिफाइनिंग फीचर्स हम कह सकते हैं, क्योंकि डिफाइन कर सकते हैं इंट्रिंसिक फीचर्स। ठीक है, बट एक्सट्रिंसिक फीचर्स को क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, एक्युमुलेशन होता है, एक्युमुलेशन ऑन मटेरियल, एक्युमुलेशन ऑफ ऑन मटेरियल, ऑन एनी बॉडी, ठीक है, एक्युमुलेशन ऑन मटेरियल ऑन एनी बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी पे हम क्या कर सकते हैं, जब भी देखते हैं कि जैसे ये नॉन लिविंग थिंग्स में होता है, क्या होता है, नॉन लिविंग। जैसे एग्जांपल लेते हैं आयरन। ठीक है, आयरन को हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं वैसे ही, तो उसमें क्या होता है, एक्युमुलेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारे एक्सट्रिंसिक मटेरियल्स क्या होते हैं उस पर कलेक्ट हो जाते हैं। तो यानी जनरली ये जो फीचर्स होगा ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा, क्या होगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो जनरली ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं होंगे, नॉन लिविंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसमें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, क्योंकि डिफाइन कर सकते हैं इस फीचर्स को। ठीक है, ये क्या करेगा, ये डिफाइन करेगा, डिफाइन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एग्जिबिट लिख देंगे, एग्जिबिट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ये क्या एग्जिबिट करेगा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को एग्जिबिट करेगा। ठीक है, अब इसी में ग्रोथ में ही दो टाइप्स और आएंगे, इनडिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट मीन्स अनलिमिटेड। क्या होता है, अनलिमिटेड। और डिटर्मिनेंट मीन्स लिमिटेड। ठीक है, क्या होता है, लिमिटेड। तो ग्रोथ हम तो ये तो बता भी सकते हैं कि इन डिटर्मिनेंट्स किस में होता है, डिटर्मिनेंट्स ग्रोथ किस में होता है। ठीक है, तो ग्रोथ इन डिटर्मिनेंट्स में और डिटर्मिनेंट्स में दोनों में ये देखेंगे कि अनलिमिटेड, यानी इन डिटर्मिनेंट्स क्या कह रहा है, अनलिमिटेड ग्रोथ हो रहा है। अनलिमिटेड ग्रोथ किस में होता है, एग्जाम्पल प्लांट, क्या होगा, प्लांट। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ग्रोथ किस में होता है, एग्जाम्पल एनिमल। ठीक है, यानी इसमें देखते हैं एनिमल में एक ऐसे एक ही स्थिति में ही ग्रोथ होता है, एक लिमिटेड ग्रोथ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या और भी बढ़ता है, बिल्कुल नहीं बढ़ता। ठीक है, क्या साइज बढ़ रहा है, हम लोगों की साइज बढ़ रहा है, नहीं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें लिमिटेड ग्रोथ है।
और जबकि प्लांट में क्या है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, कहीं से भी ब्रांचेस वगैरह निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जो दूसरा टॉपिक है ये ग्रोथ, पहला टॉपिक ग्रोथ ये समाप्त होता है। ठीक है, इसमें जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड जो होगा रिप्रोडक्शन, यानी अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉपिक रिप्रोडक्शन। किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो ग्रोथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे सब सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और जो प्रॉब्लम्स होगा वो पूछ लीजिएगा। अब जब नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो ओनली रिप्रोडक्शंस का होगा, एक एक करके ये वीडियो बनेगा, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे उन सबको डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो रिप्रोडक्शन पे होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।